खबर पीएचडी विभाग से। पीएचडी जेजेएम में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। एसीबी और ईडी के बाद सीबीआई ने शुरू की है जांच और इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेटों से जुड़े मामले में कर रही है ये जांच। तो सूत्रों के अनुसार कल सुबह 6 बजे सीबीआई की टीम पहुंची थी मुरलीपुरा। ठेकेदार महेश मित्तल के आवास पर पहुंचकर की गई थी पूछताछ। और मेसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी का मालिक है महेश मित्तल, जो कि फर्जीवाड़े के इस मामले में लंबे समय से चल रहा है फरार। तो सीबीआई की टीम में 2 महिला और 5 पुरुष अधिकारी थे शामिल। महेश मित्तल की पत्नी और बेटे से कई घंटों तक की गई है पूछताछ। जेजेएम में गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने किया था ये पूरा फर्जीवाड़ा। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेटों से हासिल किए थे करीब 1000 करोड़ के काम। और फर्जी सर्टिफिकेट मामलों में पीएचडी इंजीनियर्स की भी रही थी पूरी मिलीभगत। तो उसी के बाद फर्जीवाड़ा उजागर होने लगा तो कई बड़े लोगों की भी हो गई इसमें एंट्री, जिसमें एक्सियन विशाल सक्सेना, एक्सियन संजय अग्रवाल, एसई आरसी मीणा, सीई केडी गुप्ता, सीई दिनेश गोयल, सीई दिलीप गौड़, एफए एंड सीएओ केसी कुमावत और तत्कालीन डीएस गोपाल सिंह, संजय बड़ाया और पूर्व मंत्री महेश जोशी थे पूरी तरह इसमें शामिल। और इन सभी ने मिलकर फर्जीवाड़े के इस मामले को कर दिया था रफा दफा। लेकिन ईडी की एंट्री से इस पूरे फर्जीवाड़े के खेल का हो गया है पर्दाफाश। और अब सीबीआई की एंट्री होने से इन सभी की बढ़ गई है मुसीबतें। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, पहले जेजेएम का इतना बड़ा भ्रष्टाचार और अब इसमें सीबीआई की एंट्री, किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा जो है अब उजागर होने को ही है, कितने ही नाम इसमें शामिल हुए? देखिए राखी, ये जो इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेटों से प्रदेश में जेजेएम के जो फर्जी सर्टिफिकेटों से जो दो कंपनियों ने काम हासिल किए हैं, करीब 1000 करोड़ के ये काम है, जो कि इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट केरल से बताकर और उनके आधार पर बड़ी संख्या में यहाँ काम लिए गए थे। उन कामों की जांच को लेकर ये पूरा मामला वैसे तो दिसंबर 2022 में ही खुल गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की मंत्री स्तर से मिलीभगत के चलते इस मामले को उस वक्त दबा दिया गया था। लेकिन बाद में इस मामले की ऊपर तक शिकायतें पहुंची तो ईडी की एंट्री हुई इस मामले में। ईडी की एंट्री के साथ ही एसीबी की भी इसका एंट्री हो गई थी। हालांकि एसीबी राज्य सरकार की एजेंसी थी तो उनके द्वारा कागज दस्तावेज जुटाए गए, लेकिन इस मामले में आज तक एसीबी ने कोई आगे की कार्रवाई नहीं की। ईडी लगातार पीएलएमएम के तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में इसमें जांच कर रही थी। अब ईडी के पास में ऐसे कई अहम सबूत लगे जिससे कि वो उनके अधिकार क्षेत्र के मामले थे, तो जिससे में उन्होंने इस मामले की जांच से किनारा कर लिया था। तो राज्य सरकार ने अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है और सीबीआई की टीम पिछले कई दिनों से इस मामले से जुड़े हुए दस्तावेजों की जांच कर रही थी। कल सीबीआई की टीम जो मुरलीपुरा गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक है महेश मित्तल, उनके आवास पर पहुंची थी। हालांकि महेश मित्तल तो लंबे समय से फरार चल रहे हैं, लेकिन सीबीआई की टीम जो 7 सदस्यीय टीम थी, जिसमें 2 महिला और 5 पुरुष अधिकारी शामिल थे, उनके द्वारा कई घंटों तक वहां उनके घर पर उनकी पत्नी और बेटे से पूछताछ की गई और उनके बारे में भी जानकारी जुटाई गई कि कैसे क्या बिजनेस का, सारी उनसे डिटेल जानने की कोशिश की थी सीबीआई की टीम ने। और सीबीआई की टीम लगातार अब जांच कर रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सीबीआई की एंट्री होने से अब इस मामले से जुड़े हुए जो अधिकारी, इंजीनियर और पूर्व मंत्री है, उनके जो लोग थे, उनकी मुसीबतें अब एक बार फिर बढ़ गई है कि कैसे तैसे ईडी के मामले में तो वो बचे हुए थे पैसों के लेन देन के मामले में, लेकिन सीबीआई की जांच में अब बच पाना मुश्किल उनके लिए नजर आ रहा है। तो उनकी लगातार ये मुसीबतें बढ़ती जा रही है। एक्सियन विशाल सक्सेना है जो इस पूरी मिलीभगत के खेल में शामिल थे। एक्सियन संजय अग्रवाल जो कि उस टाइम तत्कालिक पीएचडी मंत्री के ओएसडी भी थे, उनकी मामले में इस पूरे मामले की जानकारी थी और उन्होंने ही इस मामले को मैनेज करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। एसपी आरसी मीणा है, उनकी भी मिलीभगत सामने आ रही है। चीफ इंजीनियर तात्कालिक जो शहरी थे केडी गुप्ता, चीफ इंजीनियर स्पेशल प्रोजेक्ट दिनेश गोयल, चीफ इंजीनियर टीएम थे दिलीप गौड़, उनकी एफ&सीओ की, इनकी तमाम लोगों की जो डीएस थे गोपाल सिंह, संजय बड़ाया, पूर्व मंत्री महेश जोशी, इन सबकी कहीं न कहीं पूरी मिलीभगत थी। ऐसे में अब इन लोगों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि सीबीआई की जांच में एक बार फिर अब इनका नाम आ रहा है और जल्दी ही इस मामले में सीबीआई कई बड़े लोगों पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल जितेंद्र जी, मंत्री से लेकर के निचले अधिकारी तक एक संस्थागत भ्रष्टाचार ये जेजेएम का देखने को मिला। लेकिन जब ईडी की तरफ से बुलावा भेजा गया था, नोटिस दिया गया था, तो पूर्व मंत्री महेश जोशी ने उस वक्त भी कहा था कि मैं तथ्य जुटा रहा हूं और उनको बुलाया भी गया था। लेकिन उन्होंने
अपना जो रास्ता है वो पल्ला झाड़ लिया था कहीं ना कहीं उस वक्त के तथ्यों की जांच करता हूं, लेकिन अब सीबीआई जो पहुंची है उसकी जो एंट्री हुई है तो उसको लेकर के अब यहाँ पर महेश जोशी जो है वो कहीं ना कहीं उनका जो परेशानी है वो काफी बढ़ गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ईडी ने कल 3 से 4 बार उनको नोटिस देकर बुलावा भेजा था, लेकिन वो पहले बहाना बनाते रहे, लास्ट में वो बीमारी का बहाना बनाकर बचते रहे। लेकिन अब जो सीबीआई की एंट्री हो गई है, सीबीआई की एंट्री के साथ ही इन लोगों की मुसीबतें निश्चित रूप से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस मामले में जो तत्कालिक एसीएस थे सुबोध अग्रवाल, अब उनकी भी मुसीबतें बढ़ेगी, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी भी पूरी जिम्मेदारी थी, उनके हस्ताक्षरों से ही एफसी के अंदर, फाइनेंस कमेटी के अंदर ये टेंडर अप्रूव किए गए थे, तो उनकी भी मुसीबतें बढ़ेगी। जी धन्यवाद जितेंद्र जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ में जुड़े थे। ईसीबी और ईडी की अब ये कार्रवाइयां, इरकॉन का फर्जी सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जेजेएम जो कि संस्थागत भ्रष्टाचार यहाँ देखने को मिला था, पूर्व मंत्री से लेकर के अधिकारी तक इसमें मिली भगत थी सबकी, और अब सीबीआई की एंट्री होने के बाद में इन तमाम लोगों की जो मुश्किलें हैं वो खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है।